नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज का टॉपिक है हिंदी का पर्यायवाची शब्द, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं। पहला है आकाश। पूछ रहा है आकाश का पर्यायवाची, देखते हैं क्या क्या है। आकाश का पर्यायवाची होता है अभ्रक, शून्य, फलक, अर्श और पुष्कर। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? आकाश के पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं? आकाश के पर्यायवाची। इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, शून्य इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आम, क्या पूछ रहा है? आम का देखते हैं। आम का क्या होता है? आम्र, रसाल, मधुदूत और अतिसौरभ, पिंक बंधु। क्या होता है? आम, रसाल, मधुदूत, अतिसौरभ, पिंक बंधु। ये किसके पर्यायवाची हैं? आम के। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। हो सके तो आप इसका नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इसमें पर्यायवाची लिए गए हैं। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। इंद्र, किसका पूछ रहा है? इंद्र का क्या क्या होता है, देखते हैं। इंद्र का होता है पुरंदर, सचिपति, सुरपति, सुरेंद्र, माधवा, कंदर्प। कौन कौन सा होता है? पुरंदर, सचपति, सुरपति और सुरेंद्र, माधवा, कंदर्प। किसके पर्यायवाची होता है? इंद्र के। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कपड़ा, किसका पूछ रहा है? कपड़ा का क्या क्या होता है, देखते हैं। करपट, दुकुल, परिधान, वस्त्र, अंबर, वसन और पट। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कपड़ा पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्पॉर्टेंट करपट और ये क्या कहता है पट, जो है पट वसन इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौवा, कौवा का पूछ रहा है काग, पायस, पिसुन, काग। क्या होता है? कौवा का पर्यायवाची काग, पायस, पिसुन, आग। ये कौवा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे देखिए, आगे केला। केला का पूछ रहा है ना। केला का क्या होता है? कदली, रंभा, इम्पॉर्टेंट। रंभा याद रखिएगा। केला का होता है रंभा, भानुफल, गजबसा, मोचा। किस इम्पॉर्टेंट इसमें? रंभा याद रखिएगा। केला का होता है रंभा। नेक्स्ट देखते हैं। केस, केस मतलब बाल। बाल के पूछ रहा है। क्या होता है बाल का? कच, अलग, कुंतल, मेचक, बाल। इम्पॉर्टेंट कच याद रखिएगा। केस का कच याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? कोयल, किसका पूछा है? कोयल। कोयल का देखें, ये भी इम्पॉर्टेंट में सब है, क्योंकि जो इसमें लिया गया है सब इम्पॉर्टेंट ही लिए गए हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? कोयल। कोयल का क्या होगा? पिक, मकरंद, कोकिल, कलकंठ, अरुण नेत्र और कलघोष। क्या? कोयल का पिक, मकरंद, कोकिल, कलकंठ, अरुण नेत्र, कलघोष किसके पर्यायवाची होते हैं? कोयल के पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं? कोयल का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा क्या होता है? जाह्नवी, त्रिपथगा, शैलजा, देवपथगा, मंदाकिनी। क्या होता है गंगा का? जाह्नवी, त्रिपथगा, शैलजा, देवपग, मंदाकिनी। ये गंगा के पर्यायवाची होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गंगा का पर्यायवाची पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट अगला क्या है? गधा। देखिए क्या है? गधा। गधा का क्या होता है? गर्दभ, रासव, खर, गदहा, लंबकर, बैसाख नंदन। इसमें इंपॉर्टेंट रासव याद रखिएगा। क्या होता है? गधा का रासव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या पूछा? आगे है गाय का। क्या पूछा है? गाय का। गाय का क्या क्या पर्यायवाची होता है, देखिए। गाय का होता है अदिति, गौ, ऋषभ, सुरभि, धेनु, सौर, भवी। क्या है? अदिति, गौ, ऋषभ, सुरभि, धेनु, सौर, भवी। इसमें ये इंपॉर्टेंट ऋषभ है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है ऋषभ। याद तो सब रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है इसमें ये ऋषभ ऐसे बता रहे। जो इंपॉर्टेंट है वो जो पूछे गए हैं, मतलब आपके एग्जाम में जो पीछे पूछे गए हैं, सब मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है इसमें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पानी, किसका है? पानी का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी
वेरी इंपॉर्टेंट, पानी। जल तोय नीर सलल अंबु वारी। जल तोय नीर सलल अंबु वारी। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे याद होने में आसानी होगी। क्या है, यहाँ पे देखिए आप खाली पानी का याद, सिर्फ पानी का याद कर लेंगे। जैसे जल तोय नीर सलल अंबु, जैसे यहाँ पे देखिए इसी में बादल और कमल दोनों का बन जाएगा। देखिए जा, अगर दा लगा देंगे पानी के पर्यायवाचक में, अगर यहाँ पे दा लगा देंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये बादल का हो जाएगा। देखिए लास्ट में दा, इसमें भी दा, ये तोय होगा, ये तोय, ठीक है। तोयद, तोय तोय, देखिए यहाँ पे तोय है ना, तोय दा लगा देंगे तो बन जाएगा। इसमें भी नीर में भी दा लगा देंगे, बन जाएगा। किसका बन जाएगा, बादल का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ अगर पानी का आपको याद है तो सिर्फ दा लगाकर आप इसका बना सकते हैं और जा लगाकर आप कमल का बना सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कमल है ना, ये कमल का देख लीजिए, यहाँ पे कमल का जलज, देखिए यहाँ पे जा लगा हुआ ना। जैसे जल होता है पानी का, ये किसका है, पानी का है, और इसके पीछे लगा है जा, इससे कमल। जा मैंने होता है जन्म होता है, जा में स्वत क्या होता है, जो जल में जन्म ले मतलब कमल। ओके, याद रखेंगे। जा से जा जन्म होता है, जल में पानी होता है, जल में जन्म कमल का। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए ये भी तोय, ये भी पानी का है, इसमें भी जा लगा है। नीर, ये भी पानी का है, इसमें भी जा लगा है। सलिल, इसमें पानी, सलिल में भी पानी होता है पर्यायवाची, ठीक है। और जा लगा है, ये भी कमल का पर्यायवाची। इससे आपको याद होने में आसानी होगी, ठीक है। अगर दा लगा देंगे पानी के पर्यायवाची में तो बादल हो जाएगा, अगर जा लगा देंगे पानी के पर्यायवाची में तो कमल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। घोड़ा, क्या घोड़ा का यहाँ पे बताएंगे। घोड़ा का देखिए क्या है, घोड़ा का सारंग सैंधव है घोटक तुरंग। इसमें है याद कर लीजिएगा, मतलब याद रखिएगा, है और सैंधव इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है और सैंधव इंपॉर्टेंट है। घोड़ा का पर्यायवाची क्या है, सारंग सैंधव है घोटक तुरंग। बिजली का इंपॉर्टेंट, चपला चपला छड़िका छड़ परवा तड़ित, याद रखेंगे। चंचला चपला छड़िका छड़ परवा तड़ित। छड़ परवा मतलब छड़ में होता है क्षण भर के लिए, जैसे छड़ प्रभा कब आती है, कब चली जाती है। इससे याद कर सकते हैं। बिजली का पर्यायवाची चंचला चपला छड़िका छड़ प्रभा तड़ित। ओके, आगे देखते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है, इंदु कलाधर सुधाकर ताराधीश। यहाँ पे ताराधीश होगा, ओके, यहाँ पे होगा ताराधीश होगा, इंपॉर्टेंट। ओके, याद रखिएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है, इंपॉर्टेंट, इंदु, याद रखेंगे। चंद्रमा का पर्यायवाची इंदु कलाधर सुधाकर ताराधीश, इंदु इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं। चांदनी का, ये भी इंपॉर्टेंट। चांदनी का क्या है, आप अगर इसका नोट्स बना लेंगे तो आप बहुत फायदे में होंगे, क्योंकि यही जो इसमें लिए गए हैं सब, यही आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो बार बार आप पढ़ेंगे उसको तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चांदनी का क्या है। चांदनी का वेरी इंपॉर्टेंट जो हम बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप ये पीछे आ चुके हैं। क्योंकि आप जैसे ये देखिए, ज्योत्सना, चांदनी का क्या होता है, ज्योत्सना चंद्रप्रभा कौमुदी चंद्रिका, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज्योत्सना याद रखिएगा, ज्योत्सना इंपॉर्टेंट है। चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नौका मतलब नाव। ओके, नाव का देखिए, नाव कश्ती, नाव सफीना दोरड़ी, यहाँ पे होगा ये जो दोड़ी लिखा है यहाँ पे होगा दोरड़ी होगा। ओके, याद रखिएगा, यहाँ दोरड़ी होगा। नौका का पर्यायवाची। ओके, नौका का तरड़ी भी होता है, याद रखेंगे। नौका का तरड़ी भी होता है, ठीक, तरड़ी भी होता है, नौका का तरड़ी भी होता है, याद रखेंगे। तो देखते हैं। नौका का कश्ती,
नाव, सफीना और दोरड़ी। ठीक है, दोरड़ी ऐसे ऐसे से होगा, दोरड़ी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं तलवार। तलवार का क्या है? तलवार भी इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तलवार पूछा जाता है। ठीक है, अस्सी, करवाल, खड़क, निसंग, शमशीर। इसमें याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? शमशीर, इम्पोर्टेंट। शमशीर तलवार का पर्यायवाची है, इम्पोर्टेंट होगा शमशीर, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तोता। तोता का क्या है? तोता का देखिए कीर, रक्त, चंचू, शुक, पोपट और दंडित। कीर, रक्त, चंचू, शुक, पोपट और दंडित किसका? तोता का पर्यायवाची होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं धनुष। धनुष का क्या पर्यायवाची है? देखिए धनुष का पिनाक, इंपॉर्टेंट। धनुष का पिनाक, चाप, धनु, सरासन। ओके, पिनाक, चाप, धनु, सरासन ये किसके? धनुष के पर्यायवाची होंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं धरती। धरती का क्या होगा? अचला, अवनी, मेदनी, माही, माही, विश्वा। ठीक है, धरती का क्या होगा? अचला, अवनी, मेदनी, माही, विश्वा ये धरती के पर्यायवाची होंगे। अवनी इम्पॉर्टेंट, अवनी इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, अवनी इम्पॉर्टेंट। नदी का क्या होगा? नदी का अर्ण, उर्मिला, तरंगिनी, सरिता, तटी, वाहिनी। नदी का अर्ण, उर्मिला, तरंगिनी, सरिता, तटी, वाहिनी, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाविक। आप ऊपर देखिए, ऊपर क्या था? यहाँ पे नाव, नौका था, अब नाविक है। क्या? नाविक, इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, नाविक। धीवर, केवट, माझी, मल्लाह, तारक। नाविक का क्या होगा? धीवर, केवट, माझी, मल्लाह, तारक ये नाविक का पर्यायवाची है। ओके, आगे देखते हैं पवन। पवन का पर्यायवाची क्या होगा? इम्पॉर्टेंट। पवन का पर्यायवाची अनिल, वात, समीर, प्रभंजन, हवा, मारुत। अनिल, वात, समीर, प्रभंजन, हवा, मारुत इम्पॉर्टेंट होगा। वात और समीर इम्पॉर्टेंट होगा, किसके पर्यायवाची हैं? पवन के, पंछी का है। पंछी का क्या होता है? खग, बिहग, पखेरु, शंकुत, चिड़िया, द्विज। इम्पॉर्टेंट, द्विज और बिहग वेरी इंपॉर्टेंट, किसके पर्यायवाची होते हैं? पंछी के पर्यायवाची होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शेर। शेर का क्या होगा? शेर का होगा शार्दुल, इम्पॉर्टेंट। शार्दुल, वनराज, मृगेंद्र, केहरी, सिंह ये शेर के पर्यायवाची होते हैं, इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। शेर के पर्यायवाची क्या होते हैं? शार्दुल, वनराज, मृगेंद्र, केहरी और सिंह ये किसके पर्यायवाची होते हैं? शेर के पर्यायवाची होते हैं। भुजंग, भुजंग देखते हैं किसके पर्यायवाची होते हैं? भुजंग मतलब कि सांप, इम्पॉर्टेंट होगा भुजंग। सांप, सर्प, पन्नग, 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 उरग, हरि, अंडज और कुंचली। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं? भुजंग के पर्यायवाची हैं। भुजंग मतलब सांप, सांप का पर्यायवाची भुजंग, सर्प, पन्नग, उरग, हरि, अंडज और फड़ी और कुंचली, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके लिए। नोट्स एक बार बना लेंगे तो बहुत ही आपके लिए सहायता करेगी एग्जाम के समय। ओके, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भरमर। क्या कह रहा है? भरमर का क्या होगा? अली, बिरिंग, मधुप, भौरा, नीलक, मधुकर, द्विरेफ। ओके, भरमर का अली इम्पॉर्टेंट, अली, बिरिंग, मधुप, भौरा, नीलक, मधुकर, द्विरेफ किसके पर्यायवाची हैं? ये भरमर। भौरा, भौरा का पर्यायवाची भरमर, अनिल, बिरिंग, मधुप, भौरा, निकल, मधुकर, द्विरेफ इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मछली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होता है? कामध्वज, कामध्वज, कामध्वज और मीन, सफारी इंपॉर्टेंट, और सफारी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब इसमें जो दिए हैं इंपॉर्टेंट ही हैं। सफारी, मत्स्य, कंटकी और झस होगा। ठीक है, ये वाला सा होगा झस
और सल्की। ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं? मछली के पर्यायवाची हैं कामध्वज, मीन, सफारी, मत्स्य, कंटकी, झस और सल्की। किसके पर्यायवाची हैं? मछली के पर्यायवाची हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मोर का पर्यायवाची, मोर का पर्यायवाची क्या है? मोर, कलापी, केकी, मयूर, नीलकंठ। नीलकंठ इंपॉर्टेंट होगा। मोर का पर्यायवाची नीलकंठ, सारंग और अहिभच्छी। अहिभच्छी होगा। ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं? मोर का पर्यायवाची है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंदर, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। इसमें मरकट बहुत पूछा जाता है। मरकट किसका पर्यायवाची होता है? मरकट बंदर का पर्यायवाची होता है। ओके, याद रखेंगे। मरकट बहुत पूछा जाता है। मरकट होगा, कपि होगा, बानर होगा, सखा मृग होगा, सखा मृग होगा और हरि भी होगा। ओके, किसके पर्यायवाची? बंदर का पर्यायवाची कपि, मरकट, बानर और सखा मृग। ओके, और हरि। चलिए आगे देखते हैं। वन, वन मतलब जंगल। जंगल, वन का पर्यायवाची क्या है? अरड़, इंपॉर्टेंट, अरड़, कांतार, विपिन, दाव, जंगल, कानन और अटवी। इंपॉर्टेंट ये होगा इसमें आपके लिए। क्या? अरड़ है। अरड़ वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ये किसका पर्यायवाची है? जंगल का पर्यायवाची है। याद रखेंगे, जंगल का पर्यायवाची अरड़। कांतार, विपिन, दाव, जंगल, कानन, अटवी, ये किसके पर्यायवाची हैं? सब वन के पर्यायवाची हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। सरस्वती, सरस्वती माता का देखिए क्या होता है पर्यायवाची। सरस्वती का होता है शारदा, शारदायनी, वाग्देवी, महाश्वेत, बागेश्वर, भारती, वाग, वागीश, पद्मजा। किसके पर्यायवाची हैं सब? ये माँ सरस्वती के पर्यायवाची हैं। शारदा, शारदायनी, वाग्देवी, महाश्वेत, बागेश्वर, भारती, वाक, वागीश और पद्मजा। ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देखते हैं आगे। शिव का पर्यायवाची क्या है? शिव का पर्यायवाची है महेश, भूतेश, भूतनाथ, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, दिगंबर। चंद्रशेखर मतलब इनके शिखर पर चंद्र है ना, इसलिए इनका नाम चंद्रशेखर होगा। ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, आगे भी है उन्हीं का। ये देखिए, शंभु, आशुतोष, पशुपति, उमापति, उमा मतलब पार्वती, तो उनके पति शिव, सतीपति, कैलाशपति, त्रिपुरारी, शंभुनाथ। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। भगवान भोलेनाथ का पर्यायवाची है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? शिव के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं। विष्णु के पर्यायवाची क्या है? विष्णु के पर्यायवाची हरि, श्रीपति, श्री मतलब लक्ष्मी माता। ठीक है, श्री मतलब लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची होगा, याद रखेंगे। श्रीपति, रमापति, लक्ष्मीपति, रमेश, जनार्दन, मुकुंद, नारायण, माधव, केशव, कमलापति। ओके, याद रखेंगे ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब भगवान विष्णु के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे देखते हैं। कामदेव, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। कामदेव का क्या होगा? मदन, मनोज, पंचसर, रतिपति, मनसिज, मकरध्वज, मीन, केतु। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हिरण। हिरण का क्या होगा? हिरण का देखते हैं क्या क्या पर्यायवाची है। हिरण का है सारंग, मृग, कुरंग, चमरी, अजीव, अजीनियोनी। क्या? अजीनियोनी। ओके, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? हिरण के पर्यायवाची हैं। हिरण का पर्यायवाची है सारंग, मृग, कुंचन, चमरी, अजीवनियोनी। ओके, देखते हैं आगे। आगे देखते हैं क्या है। आगे है पत्थर। किसका है? आगे पत्थर का पर्यायवाची बताएंगे। पत्थर का देखेंगे क्या क्या होता है। अस्म, उपल, परस्तर, पाहन, ग्रावा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पत्थर के पर्यायवाची हैं। पत्थर के असम, उपल, प्रस्तर, शिला, पाहन, ग्रावा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पत्थर के पर्यायवाची हैं। इंपॉर्टेंट रखेंगे इसमें क्या है? प्रस्तर इंपॉर्टेंट होगा। प्रस्तर मतलब पत्थर, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या है? शिकारी। शिकारी का क्या होगा? बहेलिया,
आखेतक, ठीक है, बहेलिया, आखेतक, लुब्धक, अहेरी, ब्याध इम्पॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। लेकिन पत्थर का ये प्रस्तर वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? अंगूर। अंगूर का क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। अंगूर का द्राक्षा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अंगूर का पर्यायवाची द्राक्षा, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। ओके, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। द्राक्षा होगा और द्राक्षा फल है और दाख, ठीक, क्या है? अंगूर का द्राक्षा, द्राक्षा फल, दाख, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अंगूर के पर्यायवाची हैं। चलिए, ये जो आपको इस वीडियो में सब पर्यायवाची कराए गए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से छांट के निकाला गया और आपको प्रोवाइड किया गया। ये हर एग्ज़ाम में आते हैं यहाँ से, इसी तरह आपके एग्ज़ाम में पर्यायवाची आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है उस समय बस इम्पॉर्टेंट ही पढ़ना होता है, ना कि आप पूरा पढ़ लेंगे। तो आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आप बस एक बार उसको खोल कर पढ़ लेंगे, आपको रिवाइज हो जाएगा। तो आपको उस समय एग्ज़ाम में बहुत ही होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।